दोस्तों, बारिश ने फिर एक बार क्रिकेट का मजा किरकिरा कर दिया। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 मुकाबला बिना नतीजे के खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, जो कहानी यहीं खत्म लग रही थी, असली आग तो अब लगने वाली है, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर तैयार कर दी है ऐसी टीम जो दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को मैदान पर कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जहां क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा, लेकिन जैसे ही यह मैच खत्म हुआ, वैसे ही भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अगले मुकाबले के लिए अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर दूसरे टी20 के लिए एक ऐसी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है जो न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराने बल्कि मैदान पर पूरी तरह हावी होने का दम रखती है। इस बार टीम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 3 से 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह ऐसे युवा और एनर्जेटिक खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो हर मौके पर खुद को साबित करने के लिए बेकरार हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ कहा है कि इस बार टीम सिर्फ जीतने नहीं उतरेगी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को हर विभाग में पछाड़ने उतरेगी, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग। कोच गौतम गंभीर का कहना है कि यह टीम 11 खिलाड़ियों की नहीं बल्कि 11 शेरों की सेना है। हर खिलाड़ी मैच विनर है, हर खिलाड़ी का एक ही मिशन है, ऑस्ट्रेलिया से बदला और सीरीज पर कब्जा। इस बार प्लेइंग 11 में वे नाम शामिल हैं जो अपनी पावर हिटिंग और फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं। ओपनिंग जोड़ी से लेकर आखिरी ओवर तक हर खिलाड़ी को एक खास भूमिका दी गई है। गेंदबाजी विभाग में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। तेज गेंदबाजों के साथ स्पिनरों को भी शामिल किया गया है ताकि टीम हर तरह की पिच पर संतुलित नजर आए। दोस्तों, इस टीम के चयन के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्रिकेट फैंस अब उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब टीम इंडिया मैदान में उतरकर कंगारुओं को चारों खाने चित्त कर देगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव बेहतरीन फॉर्म में हैं और उनके साथ मैदान में उतरेंगे वे खिलाड़ी जो हर गेंद पर चौका छक्का लगाने की क्षमता रखते हैं। इस बार टीम इंडिया का मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि एक जोरदार संदेश देना है कि भारत किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेगा। अब बात करते हैं उस मुकाबले की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 31 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे होगा, 1:45 से शुरू होगा। अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। वहीं मोबाइल या लैपटॉप पर देखने के लिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। दोनों कप्तान इस मुकाबले के लिए अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। एक ओर ऑस्ट्रेलिया वापसी करने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी ओर भारत विदेशी सरजमी पर बढ़त बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। यह मुकाबला चौकों छक्कों, शानदार गेंदबाजी और जबरदस्त फील्डिंग से भरपूर रहने वाला है। अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है। अब तक दोनों टीमों के बीच 32 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 20 में जीत हासिल की है, ऑस्ट्रेलिया को 11 में जीत मिली है और एक मैच बिना नतीजे के समाप्त हुआ है। यह रिकॉर्ड बताता है कि भारत ने हमेशा इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बनाए रखा है। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। वहां खेले गए 12 में से 7 मुकाबले भारत ने अपने नाम किए हैं। और अब दोस्तों, टीम इंडिया की नई और घातक प्लेइंग 11 की बात करें तो इस टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो हर रन के लिए लड़ेंगे और हर विकेट पर जश्न मनाएंगे। मैदान पर रणनीति, जोश और आत्मविश्वास का ऐसा संगम दिखेगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम संभल नहीं पाएगी। हर खिलाड़ी का एक ही लक्ष्य है, जीत। यह सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि 11 शेरों की सेना है जो मैदान पर इतिहास रचने को तैयार है। तो दोस्तों, अब बस इंतजार कीजिए 31 अक्टूबर का, जब मेलबर्न के मैदान पर भारतीय खिलाड़ी गरजेंगे और ऑस्ट्रेलियाई टीम की हालत पतली कर देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत यह मुकाबला जीते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए और हमारे बज़ 666 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर ताजा और सटीक खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से आपको यहीं मिलेगी।
और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव में से आपको कौन सबसे बेस्ट कप्तान और बल्लेबाज लगता है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस हिस्से का जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 के बारिश में धुल जाने के बाद अब सारी निगाहें टिक गई हैं दूसरे टी20 पर, जहां टीम इंडिया मैदान में उतरने वाली है अपने नए और सबसे घातक प्लेइंग 11 के साथ। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर ऐसी टीम तैयार की है जो ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर दूसरे टी20 के लिए भारत की नई और ताकतवर प्लेइंग 11 कौन सी है, जो इस बार ऑस्ट्रेलियाई टीम को मैदान पर घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करेंगे दो युवा सितारे, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। अभिषेक शर्मा, यह नाम अब भारतीय क्रिकेट में नई ऊर्जा और आक्रामकता का प्रतीक बन चुका है। जब यह युवा बल्लेबाज क्रीज पर उतरता है तो हर गेंदबाज के माथे पर पसीना आ जाता है। उनके हर शॉट में झलकता है आत्मविश्वास, जुनून और निडरता। अभिषेक न सिर्फ ताकतवर शॉट खेलते हैं, बल्कि हर गेंद को समझकर हालात के हिसाब से खेलते हैं। उनका स्ट्राइक रेट हमेशा हाई रहता है, जो बताता है कि वह शुरू से ही खेल पर हावी होना जानते हैं। नई गेंद हो या फिर स्पिनर की चुनौती, अभिषेक हर गेंदबाज को जवाब देने का दम रखते हैं। पावर प्ले में उनका खेल देखने लायक होता है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका, फिर अगली ही गेंद पर डीप मिड विकेट पर छक्का, यही है उनकी पहचान। उनका खेल सिर्फ आक्रामक नहीं बल्कि बेहद स्मार्ट भी है। पहले टी20 में शायद उनका बल्ला खामोश रहा हो, लेकिन दूसरे मैच में यही खामोशी अब गरजने वाली है। अब बात करते हैं उनके ओपनिंग पार्टनर शुभमन गिल की। शुभमन गिल ये वो खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी से क्लास, एलिगेंस और पावर का एक परफेक्ट संगम पेश करते हैं। गिल का खेल एकदम शांत, संयमित और फिर भी विस्फोटक है। वह ताकत नहीं, टाइमिंग से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाते हैं। उनकी कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत होती है कि दर्शक उसे दोबारा देखने के लिए बेताब हो जाते हैं। शुभमन खेल को पढ़ते हैं और जब सही समय आता है तो गियर बदलकर रनों की बरसात शुरू कर देते हैं, चाहे तेज गेंदबाज हों या स्पिनर। गिल हर तरह के गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ होकर खेलते हैं। उनकी फिटनेस, फील्डिंग और कंसिस्टेंसी उन्हें टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बनाती है। मैच के दबाव में भी गिल के चेहरे पर वही शांति, वही फोकस, यही उन्हें एक सच्चा प्रोफेशनल बनाता है। युवा होने के बावजूद उनमें सीनियर की सोच झलकती है और यही सोच उन्हें टीम का स्तंभ बनाती है। तीसरे नंबर पर उतरेंगे तिलक वर्मा। बाएं हाथ के यह बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही खेल का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। तिलक में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। उनकी बल्लेबाजी में संतुलन दिखता है, ताकत भी, टाइमिंग भी। वह पावर प्ले में आक्रामक खेल सकते हैं तो डेथ ओवर्स में शांत दिमाग से मैच को फिनिश भी कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा है कि हर गेंदबाज सोच में पड़ जाता है कि इस खिलाड़ी को आउट कैसे किया जाए। उम्मीद है कि दूसरे टी20 में तिलक वर्मा फिर एक बार अपनी काबिलियत से सबका दिल जीतेंगे। चौथे नंबर पर उतरेंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनका नाम सुनते ही हर क्रिकेट फैन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि एक जादूगर हैं, मिस्टर 360 डिग्री, जो हर दिशा में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। चाहे स्कूप हो, रिवर्स स्वीप हो या सीधा छक्का, सूर्य कुमार के शॉट्स गेंदबाजों को हैरान और दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अद्भुत मिश्रण है, आक्रामकता और क्लास का। जब वह क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजी आक्रमण की कोई हैसियत नहीं रहती। कप्तान के तौर पर वह सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से नहीं बल्कि अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी सकारात्मकता से पूरी टीम को प्रेरित करते हैं। वह हर खिलाड़ी को डर से नहीं बल्कि आजादी से खेलने का माहौल देते हैं। उनकी मुस्कान, उनका आत्मविश्वास और उनका जोश हर फैन को गर्व से भर देता है। 5वें नंबर पर खेलेंगे संजू सैमसन।
एक ऐसा नाम जो क्लास और पावर का प्रतीक है। सैमसन जब बल्लेबाजी करते हैं तो हर शॉट में रॉयल टच झलकता है। उनकी टाइमिंग इतनी लाजवाब होती है कि गेंद हवा में नहीं उड़ती, बल्कि हवा को चीरती हुई बाउंड्री पार कर जाती है। सैमसन शुरू में थोड़ा ठहर कर खेलते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाएं तो फिर गेंदबाजों की शामत आ जाती है। दूसरे टी20 में उनसे हर किसी को एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी, क्योंकि जब सैमसन का बल्ला चलता है तो मैदान में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, सिक्सर सैमसन। छठे नंबर पर उतरेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, जो आधुनिक क्रिकेट के सबसे संतुलित ऑलराउंडर्स में से एक हैं। वह बैट और बॉल दोनों से खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में विश्वास, स्ट्राइक रोटेशन और शॉट सिलेक्शन का शानदार मेल है। गेंदबाजी में उनकी स्लो बॉल्स और लाइन लेंथ बल्लेबाजों को लगातार उलझाए रखती हैं। चाहे पावर प्ले में गेंदबाजी करनी हो या डेथ ओवर में दबाव झेलना हो, नीतीश हर भूमिका में फिट बैठते हैं। मैदान पर उनकी ऊर्जा और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज उन्हें एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाती है। 7वें नंबर पर होंगे अक्षर पटेल, भारत के सबसे भरोसेमंद और स्मार्ट ऑलराउंडर्स में से एक। अक्षर पटेल वह खिलाड़ी हैं जो हर परिस्थिति में टीम को बैलेंस देते हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सटीक लाइन और लेंथ। वह बल्लेबाज को बांध कर रखते हैं और दबाव के समय विकेट निकालने की कला में माहिर है। गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी वह कमाल कर सकते हैं। निचले क्रम में तेजी से रन बनाना और टीम को मुश्किल हालात से निकालना, यह काम अक्षर बखूबी करते हैं। आने वाले मुकाबले में अक्षर की भूमिका बेहद अहम होगी। वहीं अब बात करते हैं गेंदबाजी विभाग की, जो इस बार बेहद खतरनाक दिख रहा है। कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, ये 4 नाम किसी भी बल्लेबाज के लिए डर का कारण हैं। कुलदीप अपनी स्पिन के जाल में बल्लेबाजों को फंसा लेते हैं। उनकी गेंद हवा में लहराती है और फिर सीधा विकेट लेती है। हर्षित राणा नई गेंद से स्विंग और बाउंस के जरिए बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। अर्शदीप सिंह अपनी सटीक यॉर्कर्स से डेथ ओवर्स में रन रोकने में माहिर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह नाम ही काफी है। उनकी रफ्तार, उनका नियंत्रण और उनका एक्सपीरियंस टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यह रही दूसरे टी20 के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव की नई और घातक प्लेइंग 11, जो इस बार मैदान पर सिर्फ जीतने नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को हर विभाग में पछाड़ने उतरेगी। यह टीम सिर्फ 11 खिलाड़ियों का समूह नहीं, बल्कि 11 शेरों की सेना है जो जीत के लिए हर गेंद पर लड़ेगी। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से इस टीम में और किन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस बार ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराए, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक दें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्रिकेट की हर ताज़ा और असली खबर आपको सबसे पहले मिले।